पवित्र। बिना संकोच के मेरी जीजियां, बिना संकोच के मेरे बेटा, बिना संकोच की मेरी बेटियां, बिना संकोच के मेरे बुजुर्ग, बिना संकोच के मेरी बुजुर्ग माताएं। कोई कह रहा है शरीर में लकवा लग सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है। हमारा निवेदन है, छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है तो उसकी जिंदगी में वो दुख नहीं पा सकता। लोग बाद में पहनते हैं, जब तकलीफ आ जाती है, तकलीफ आने के बाद लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। हम कहते पहले से पहनो। कोरोना की बीमारी आएगी तब तुम इंजेक्शन लगवाओगे, वो बात दूसरी है। हमारे यहाँ देखो कितनी सुंदर बात कही है, बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लिए बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। माँ कितनी रोती होगी, इतना सा बच्चा है, बहुत कमजोर सा, दुबला पतला, इतना सा, और उसको डॉक्टर ने सिस्टर इंजेक्शन टूच टूच के लगा रही है। माँ कहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगा, छोटा सा है, हड्डी हड्डी दिख रही, इतना सा तो बच्चा है, उसको क्यों इंजेक्शन। तुम चुप रहो। आज जो इंजेक्शन लग गया तो आने वाले समय में ना इसको कोई चेचक की बीमारी आएगी, ना ये बच्चा विकलांग होगा, ना इसे कोई गलत रोग होगा। इसलिए छोटे से बच्चे को बचपन में ही, तो हमारे को भी लगा, तुम्हारे भी हाथों में निशान होगा, टोच टोच के लगाते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो, बुढ़ा हो, तब तक भी इसकी शरीर में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको बचपन से लगाया। आपसे निवेदन है, बीमारी का इंतजार मत करो कि बीमारी आएगी तब हम रुद्राक्ष पहनेंगे। सीहोर जाओ, रुद्राक्ष ले आओ, गले में धारण करो और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर में ही मिलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने के लिए नहीं आता। सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर में निःशुल्क मिलता है। हाथ फैलाकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज प्राप्त होता है। बस ये अभी रुद्राक्ष उत्सव होगा, इसलिए 15 जनवरी से बंद होगा, 15 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव के टाइम। बाकी के समय पर सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क, अपने हाथ फैलाओ, बाबा से मांगो, मेरे लिए दीजिए बाबा, आप अच्छा करना मुझे। कहीं सीहोर का रुद्राक्ष किसी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, कोरियर नहीं करा जाता, ना सीहोर से बाहर भेजा जाता। केवल आप आइए, लीजिए और बाबा का भजन कर कर फिर जाइए। सीहोर का रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है। दुनिया के लोग आपसे कह देंगे सीहोर का है, सीहोर का है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें। हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सको तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वो अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप ना टाल सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया।
वर मांग रहा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना, मेरी मौत ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, ये उसको वर चाहिए। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है, बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा फिर हम काय को सुने जब मरना ही है तो उसका एक कारण है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। नहीं सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतरोगे। जाना तो है, प्राण तो छूटना है, बच लो। तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना निश्चित है। प्राण तो जाना है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हो सब पहनो। जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो। संभाल संभाल के मत रखो, इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा। खूब अच्छी है। आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियां रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो? अब कोई नहीं देखे, वो तो देखे, बस पहनना है तो पहन। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बना, बिन बिन के अच्छी। पेंसिल से लाइन और डब्बा भी भारी, और वो धागा से। काय को सोचना। और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी सज धज के कहां जा रही है, बुढ़ा तेरा बाप। ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी? हट। अच्छे जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में ये मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो। जो दिया उसमें खुश है, उसमें प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया। ना 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 ना, बहुत जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कट जा, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में
धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है। फुर्सत। दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है। ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे ही दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता नहीं पड़े। फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही, अम्मा खुश हो रही है। अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन। धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने, हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो भी चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय नमस्ते हम कहते हुए अपनी जिंदगी को जीते हैं, कहते। और बस वही जीवन का एक वही जीवन। तो रुद्राक्ष एक अघोरासुर हो गए, और वो अघोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाएं, मेरी मृत्यु ना हो। ना मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए। तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं, आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है। मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाते हैं। आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं, मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं, तू भी जा रहा है, हमारी झोली में कुछ तो डाल जा, कुछ तो दे जा, जिससे फिर आए कथा का रस तत्व ग्रहण, कुछ तो दे। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने
तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों की खातिर। हमारे बीच में लोकसभा सांसद जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। लोकसभा सांसद दर्शनों की खातिर